Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, changing the dash would change it into an atom of a different element. A में है number of electrons surrounding the nucleus of an atom. B में है number of protons in the nucleus of an atom. C में है electrical charge of an atom. And D में है number of neutron in the nucleus of an atom. तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू ए डिफरेंट एलिमेंट। तो अगर हम बात करें एटम की, तो हमें पता है एटम बना हुआ होता है किससे? इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, यानी इसमें नो चार्ज, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। अब अगर हम फर्दर बात करें तो कोई भी एटम में जो प्रोटॉन का नंबर होता है वही क्या होता है? वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज द एटॉमिक नंबर। वहीं अगर हम बात करें मास नंबर की, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिला के क्या बनते हैं? न्यूट्रॉन। ये मिला के बनते हैं आपका मास नंबर। अब अगर हम आगे बात करें तो होता क्या है कि अगर हम एक एटम से एक प्रोटॉन का नंबर चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? वो दूसरा एलिमेंट ही बन जाएगा। अगर हम किसी एटम में एक प्रोटॉन को ऐड करते हैं तो जो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, इट विल बिकम वन मोर, इसका एटॉमिक नंबर एक ज्यादा हो जाएगा, एंड इसका मतलब इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एन एटम ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। So the correct option will be option B, that is changing the number of protons in the nucleus of an atom would change it into an atom of a different element. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.